मनोहरपुर की जब बात हम करते हैं तो इन मनोहरपुर विधानसभा का इतिहास भी देखना होगा, उसकी भौगोलिक स्थिति भी देखना होगा। आप देखेंगे जब मेरे पिताजी ने जब शुरू किया था अपना आंदोलन, तब लड़ाई कुछ और थी। तब विकास के लिए नहीं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। उनका जंगल आंदोलन लोगों को जंगल में बसने का एक जगह दिया, लोगों ने वनग्राम बसाया, उस पे लोग रहने शुरू किए। और उसके बाद जब उनके देहांत के बाद जब माँ को मौका मिला तो माँ ने भी एक संकल्प लेके चला, तब भी लड़ाई उसी अस्तित्व की ही थी, क्योंकि जब लोग जरूर वनग्राम में बसे थे लेकिन उन्हें कानूनी हक नहीं मिला था, तब भी वो अवैध ही थे। लेकिन माँ लड़ती रही और 10 साल उनकी लड़ाई के उपरांत वहाँ के लोगों को, वनग्राम में रहने वाले लोगों को वन पट्टा का अधिकार मिला, वन अधिकार कानून बना 2005। तो उसके बाद ही जाकर के जो आप कहेंगे विकास का एक दरवाजा खुला मनोहरपुर विधानसभा के लिए। उससे पहले तक फॉरेस्ट आपको ना रोड बनाने देती थी, ना पुल पुलिया, ना कुछ। यहाँ तक कि चापाकल लगा दो तो उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता था। तो ये स्थिति थी। तो इसलिए अगर आप बोलेंगे सही तौर पर तो 2008 के बाद, जब कानून बनने के बाद, जब पहली बार वन पट्टा लोगों को देना शुरू हुआ 2008 में, जब मेरी माँ ने टाटीबेड़ा गोलकेरा में पहली बार, पूरे झारखंड में पहली बार वन पट्टा का वितरण शुरू हुआ वहाँ से। तो उसके बाद ही आप बोलेंगे ये इस जंगल क्षेत्र में जो सारंडा, कोल्हान और पोड़हाट जंगल में बसा ये मनोहरपुर विधानसभा है, इसमें विकास का दरवाजा खुला। और उसके बाद से आप देखेंगे कि इन उस 10 साल के अंदर में, क्योंकि 2009 में अनफॉर्चुनेटली माँ हार गई थी, हाँ, और फिर जब 2014 में वापस आई, उसके बाद से आप देखेंगे कि जो विकास का गति है काफ़ी तेज है। हम लोग लगभग हर क्षेत्र, हर पंचायत को जोड़ लिए हैं रोड से। ये वाकई देन था, उनका ही प्रयास था कि 2 नया ब्लॉक बना था, गोदड़ी और आनंदपुर। तो और आज वो ब्लॉक भी लगभग सड़कों से हम लोग पूरी तरह से जोड़ पाए हैं। अब रहा बात शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो अब उसके बाद की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उस पर अभी हमारा फोकस रहेगा। और आपको बता रहा हूँ, यहाँ की मनोहरपुर विधानसभा की जनता को भी बताता हूँ कि अब जो विकास की गति है वो दौड़ेगी, अब वो चलेगी। चुनौती मेरा किसी से नहीं, ये तो अपने आप से ही है। मेरी माँ का कार्यकाल, मेरे पिता का संघर्ष, इन सब से चुनौती है कि जो उन लोगों ने जो कर पाया है यहाँ की जनता के लिए, क्या मैं उतना कर पाऊंगा, इस चीज़ की चुनौती है। मैं कोशिश करूंगा उनसे आगे बढ़ के काम करूँ। हमारे नेता राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी का आशीर्वाद से जगत माझी को मनोहरपुर विधानसभा को संभालने के लिए जिम्मेदारी दी है। अब रहा आप सबों का प्यार, आप सबों का स्नेह, आप सबों का साथ, विश्वास उनको मिले और मनोहरपुर विधानसभा का हर तरह का सुख दुख हो उसमें वो खड़ा उतरे। जो कर्ज हम अधूरा छोड़ा है उनको पूरा करे।